परमेश्वर के पावन नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये नया महीना दिखाया है और परमेश्वर हमें अपने महान चरणों में लेके आया है। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए उस परमेश्वर की मंडली में चलते हैं। उस सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम इसमें आनंदित हों। वो परमेश्वर, तेरे चरणों में बिताया हर एक पल परमेश्वर कितना बहुमूल्य है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की तूने सुंदर सौभाग्य दिया है कि हम आपके चरणों में आके आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं परमेश्वर जिन्हें ये आराधना करने का समय नहीं मिला है, जिन्हें परमेश्वर तेरे वचन सुनने का सौभाग्य नहीं मिला है। लेकिन आज सुबह के समय में परमेश्वर तूने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी उपासना कर सकें। राजा ओ परमेश्वर, जितने भी हम गीत गाने वाले हैं, जितने भी स्तुति और आराधना होने वाली है राजा, वो सब आपको भाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक शब्दों से आपकी स्तुति होने पाए, हर एक शब्दों से आपको आदर और सम्मान मिलने पाए। वो परमेश्वर तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तू हमारा सब कुछ है राजा। तू हमारा प्रिय परमेश्वर है, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। और राजा, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग ऑनलाइन इस आराधना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के साथ मिलके परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। आराधना करने से हमें छुटकारा मिलता है, आराधना करने से हमें चंगाई मिलती है, हमें रिहाई मिलती है परमेश्वर। तेरे हर एक शब्द में परमेश्वर इतनी ताकत है, तेरे वचन में इतनी ताकत है परमेश्वर। और जब हम सब मिलके परमेश्वर उस राजाओं के राजा को, उस प्रभुओं के प्रभु की आराधना करें, तो हमारे मध्य में महान कार्य करने वाला है। तू इस जगह में सामर्थ को उंडेलने वाला है। तेरी सामर्थ को परमेश्वर तू यहाँ पे डालने वाला है राजा। वो परमेश्वर हर एक बातों से परमेश्वर तेरी महान नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। कितने भी लोग परमेश्वर हमारे बीच में परमेश्वर पिछले रात को तो जिंदा थे, लेकिन आज सुबह के समय में जिंदा नहीं है परमेश्वर। लेकिन तूने हमें जीवित रखा है। इस जीवित कलीसिया में तू हमें लेके आया है राजा। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सौभाग्य के लिए राजा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस जीवन के लिए, इस प्राण के लिए, इस परिवार के लिए राजा। हम इस लायक नहीं कि हम तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें, लेकिन तेरे परमेश्वर प्रेम ने हमें चुना है। तूने हमें चुना है परमेश्वर। तू सदैव हमारी रक्षा करता है, हमारे संग रहता है राजा। इस पूरी आराधना से तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। वो परमेश्वर गीतों से, वचन से, स्तुति आराधना से तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। हम सबको तू आशीषित कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये नया दिन दिखाया है, ये नया सप्ताह दिखाया है। इस इतवार के दिन में आप सबको इस ऑनलाइन माध्यम से देखने का एक सुंदर अवसर दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवादी हैं। आइए आज सुबह के समय में उस परमेश्वर के गीत गाते हुए, उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए इस पहले गीत को गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं नाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने उपकार किए हैं, कितनी भलाइयाँ की हैं, और ये हमारा कर्तव्य है कि उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उस परमेश्वर को वो आदर और सम्मान दें। ये परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में भलाइयाँ की हैं, जो उत्तम आशीष उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, उन सबको हमें गिन के, उन सबको हम और ज़्यादा उसे धन्यवाद देने के लिए, सहायता करने के लिए, वो परमेश्वर के महान नाम को और ऊंचा करने के लिए हमारा ये एक आशा होनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आइए मिलकर एक और गीत को गाएंगे, मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते।
सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खोए हिलोरे। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खोए हिलोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो। चारे तरफ है घटाए, घनघोर बादल है छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल है छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे, पापी है जीवन हमारे। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे, पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा, ये गीत सुनाते। हालेलुया। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं जब परमेश्वर सारे जगह में राजा एक अंधियारा सा छा गया था, जहाँ पे कोई आशा नहीं थी। तू हमारी आशा बना परमेश्वर, तू हमें उस किनारे ले जा परमेश्वर। तू हमारा माझी है, हमारी नैया को उस पार ले जाने वाले आप है राजा। चाहे जीवन में परमेश्वर चारों ओर घोर अंधकार छाने लगे, चाहे समुद्र की लहरें कितनी भी ऊपर उठ जाए राजा, तू हमारा सहारा है परमेश्वर।
हमारा जीवन परमेश्वर पाप में पड़ा हुआ था। कितने कष्ट को हमने झेले हैं परमेश्वर। हमें ये समय परमेश्वर, हमें ये लगता था राजा कि हम कैसे बचेंगे, हमारा जीवन क्या होने वाला है, लेकिन तू हमारी आशा बना, तू हमारा राजा बना परमेश्वर। और तू ही वो है राजा जो हमें इस नैया को परमेश्वर तू हमें दूसरे पार लेके जाने वाला है राजा। आइए कलीसिया, कुछ देर के लिए हम खड़े होके उस महान और जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो हमारा प्रिय परमेश्वर है, जो हमारा अच्छा चरवाहा है, जो हमारा सब कुछ है, जो हमारा सहारा है, जो हमारा दृढ़ गढ़ है। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारा सब कुछ बना है परमेश्वर। तूने हमारे जीवन के परमेश्वर हर एक खालीपन को भरा है। इस संसार की परमेश्वर चीजें, क्रियाएं हमारे उस अकेलेपन को कुछ देर के लिए ही भर सकती है, लेकिन तूने परमेश्वर हमें हर समय सदैव प्रेम किया है। हमारी हर एक खाली जगहों को तूने भरा है। तूने अपनी उपस्थिति से, अपने प्रेम से हमें भरा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमें लेके परमेश्वर, हमें अपनी कांधों के ऊपर बैठा के ले जाने वाला परमेश्वर है। इस संसार के रिश्ते परमेश्वर कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक के होते हैं, लेकिन तेरा और हमारा रिश्ता परमेश्वर नित्य है और सर्वदा बने रहेगा परमेश्वर। तू हमारे बचपन से लेके परमेश्वर, हम अपनी माँ के कोख में आने से पहले परमेश्वर, हमारी मृत्यु और उसके बाद भी परमेश्वर तो हमें चले फिरता रहेगा। कितना सुंदर वायदा उस परमेश्वर ने हमें दिया है कि वो हमें हर समय संभालेगा। वो परमेश्वर हमें एक मिट्टी के समान है राजा, हम एक धूल के समान है परमेश्वर। तू हमारा कुम्हार है। जिस रीति से तू हमें संभालना चाहता है, जिस रीति से तू हमें संवारना चाहता है परमेश्वर, तू हमें बदल दे, हमारे जीवन को बदल दे परमेश्वर। तू परमेश्वर हमें एक अच्छा आकार दे तेरी सेवकाई के लिए, तेरे आगमन की उन्नति के लिए परमेश्वर। तू हमें जैसा बनाना चाहता है राजा, उस तरीके से हमें बनाने के लिए, हमें बदलने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने के लिए सहायता कर राजा। तेरा राज्य आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा, क्योंकि तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तू हमारा प्रिय परमेश्वर है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आइए अपने जीवन को, अपनी आत्मा को इस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और इस परमेश्वर से कहे, ओ राजा, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम मिट्टी है परमेश्वर, तू हमारा कुम्हार है राजा। तो हमें एक सुंदर रीति से एक आकार देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में, तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ।
से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही है। केवल यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में। केवल यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो। मेरा आधार, मेरी चट्टान तुम ही तो हो, तुम ही रहो। मेरा आधार, मेरी चट्टान तुम ही तो हो, तुम ही बनो। तुम ही तो हो, तुम ही बनो। ओ परमेश्वर, तू हमारा आधार है राजा, तू हमारी चट्टान है परमेश्वर। मुश्किलों के सागर परमेश्वर जब हमारे जीवन में आए, तू हमारा खेवनहार बना, तू हमारा पालनहार बना, तू हमारा सुरक्षा का कवच बना परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए अपने जीवन को हम समर्पित करके उस परमेश्वर से एक बार फिर से कहेंगे, राजा तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए सहायता कर। वो परमेश्वर तू हमारे लिए राजा एक मार्ग को तैयार कर रहा है। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मुझको उठा, मुझको बना। ओ परमेश्वर तू हमें उठा के बना राजा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हमें ये नहीं पता कि हम कब तक जीवित रहेंगे, कब तक हमारी नथनों में श्वास रहेगा, लेकिन हमारी ये इच्छा होने पाए कि हमारे शरीर से, हमारे हर एक बातों से उस परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए, उस परमेश्वर का राज्य आने पाए। वो परमेश्वर से निरंतर ये प्रार्थना करते रहिएगा कि आप मुझे उठाइए, आप मुझे बनाइए परमेश्वर, और आप मुझे स्थिर कीजिए राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने हमें नया महीना दिया है। परमेश्वर कितना अच्छा है, भला है। हमें हर दिन हर वक्त हमारे संग रहकर हमें चलाया है, हमारा कितना ख्याल रखता है। परमेश्वर भला है। सब मिलकर हाथ उठा के कहेंगे, हमारा प्रभु भला है, वो भला कार्य करता है, वो अच्छा है, वो मेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यिर्मयाह का किताब 18 का
6वां वाला वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह का किताब 18 का 6वां वाला वचन। यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता है तुम भी मेरे हाथ में हो। इसके लिए परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया है कि पहले यिर्मयाह को कहता है तुम कुम्हार के घर जाओ, वहाँ मैं तुमको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। और उसे कुम्हार के घर में गया और वहाँ देखा कि कुम्हार एक बर्तन चक्की में रखकर बना रहा है। बनाते समय वो बर्तन अपने आप ही वो बिगड़ जाता है, बनाते बनाते वो बर्तन बिगड़ जाता है। फिर से दूसरा बर्तन बनाने के लिए उस मिट्टी को अच्छी तरह से पीस कर वो फिर से अपने मन के इच्छा अनुसार वो दूसरा बर्तन बनाता है। तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, हे इज़राइली लोग, मैं तुम्हें अपने हाथ में रखा हूँ। जैसे कुम्हार ने मिट्टी को बना रहा था, मिट्टी से एक बर्तन बना रहा था, तो वह बर्तन बिगड़ गया, तो उसे फेंका नहीं, उसे उठाकर फिर से नया बर्तन बनाया। अभी तक आपके ज़िंदगी में क्या हुआ होगा? क्या आपकी ज़िंदगी बिगड़ी हुई लगती है? आप फिक्र मत कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। जब परमेश्वर के हाथ में आप रहेंगे, जैसे कुम्हार ने नया बर्तन अपने मन के इच्छा अनुसार बनाया, वैसे परमेश्वर आपको भी एक नया आकार देकर उसे बनाएगा। देखो, हम जाते हैं, दुकान में जाते हैं, जाकर कुछ बर्तनें लाते हैं। शायद एक प्लास्टिक का एक मटका ले आते हैं। आप घर में आके उसे पानी भरकर बहुत साफ सुथरा रखते हैं। कुछ दिन बाद, नहीं तो हमारे हाथ के फिसलने के कारण, हाथ से फिसलने के कारण वो बर्तन गिर गया, टूट भी गया, तो हम क्या करेंगे? कुछ लोग तो उसे फेंक देते हैं, कुछ लोग उसे काट कर गमला बना देते हैं। उसे क्या करते हैं? मिट्टी भरकर उसे बाहर रखते हैं। देखो, ये बर्तन अंदर रहने के लिए, साफ पानी रखने के लिए उसे बनाया गया था, लेकिन अब वो बिगड़ गया। बिगड़ कर उसे जो उसे खरीदा, उसे दूसरे कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। कोई उसे कूड़े डालने के लिए रखता है, कोई इसमें मिट्टी डालकर उसमें अच्छे पौधे उगते हैं। कभी कभी फूल के पौधे रखते हैं तो अच्छा फूल खिलता है। कभी कभी उसे फल के पौधे रखते हैं, उसमें कुछ फल निकल के आते हैं, सब्जी निकल के आती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो बिगड़ा हुआ बर्तन फिर से कुछ ना कुछ काम में आ गया। परमेश्वर हमें वैसे बाहर नहीं छोड़ेगा, ऐसे हमें हाथ से छोड़ नहीं देगा। जब हम अपने को परमेश्वर के हाथ में धरते हैं, नहीं तो अपने को पूरे तरह से परमेश्वर के हाथ में सबमिट करते हैं, तो परमेश्वर कहता है, चलो, बीती हुई दिनों के बारे में आप दुख मत करो, मैं तुम्हें अभी नया बर्तन बनाऊंगा और मैं उसे सही सलामत इस्तेमाल भी करूंगा। जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने को सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमें उपयोग कर सकता है, हमें दूसरों के लिए उपयोगी पात्र बना सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ, परमेश्वर के हाथ में रहो। परमेश्वर कहता है कि तुम भी मेरे हाथ में हो, जैसे वो मिट्टी कुम्हार के हाथ में था। इस महीना आप जब अपने आप को, आपकी स्थिति कुछ भी हो, आप उसकी फिक्र मत करो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपो, ताकि वो आपको सही सलामत उसके इच्छा अनुसार पात्र बनाकर आपको प्रयोग करेगा। हालेलुया। यशायाह का किताब 46 का 3 और 4 पढ़ते हैं। यशायाह का किताब 46 का 46 3 and 4। हे याकूब के घराने,
हे इज़राइल के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म से ही लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। आगे, मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखो, परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहता है, याकूब के घराने, इस्राएल के घराने, मैं तुम्हें जब से तुम पैदा हुए तब से मैंने तुम्हें उठाया है, उत्पत्ति ही से तुम्हें उठाया है, जन्म ही से तुम्हें फिरता आया हूँ, लिए फिरता आया हूँ, तेरे बुढ़ापे तक मैं वैसे करूँगा। कितने लोगों को बच्चे होते हैं, माँ बाप बच्चे को कितना उठा कर रखते हैं, सोचो सोचो। नन्ही सी बच्ची होती है, बच्चा होता है, उसे कुछ समय तक 1 घंटा 2 घंटा उठा सकते हैं। जब तक वो बच्चा 3 साल 4 साल का हो गया तब भी उठा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति से मैं उठा रहा हूँ, जन्म ही से मैं लिया फिरता हूँ और तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं वैसे करने को चाहता हूँ। बुढ़ापे तक कोई किसी को उठा सकता है क्या? लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है बुढ़ापे तक, तेरे बाल पकने तक, तेरे जीवन जब तक है तब तक मैं तुझे उठाए रखूंगा। सब समय मैं तुझे बनाया हूँ, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तेरा ख्याल करूंगा और आखिर करता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। सब किस्म के तकलीफ़ों से, बीमारी से, झंझटों से, सब किस्म के जो भी तुम्हें भारी लगता है, सब समय पर जब तुम थक जाते हो उस समय में भी मैं तुम्हें उठा कर लिया फिरा हूँ और भी आगे फिरता रहूँगा। अगर तुम अपने को मेरे हाथ में सौंपोगे, अगर तुम मेरे हाथ में रहोगे तो मैं तुम्हें उठाना चाहता हूँ। जैसे एक बाप अपने बच्चे को कंधे में उठाकर ले जाता है, वैसे मैं उठा के ले जाता हूँ। इस्राएली लोगों को जब वे जंगल में फिर रहे थे 40 साल तक परमेश्वर ने उन्हें उठा कर ले गया। परमेश्वर कहता है कि ये लोग इतने बुरे थे, चुगली करते थे, हर बार कुछ ना कुछ बुड़बुड़ करते रहते थे, मुझे क्रोधित करते थे, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। आखिर तक, कनान तक मैं उन्हें उठा कर ले गया, उन्हें खिलाया, उन्हें पिलाया, उनको कपड़ा दिया, उनके पैर सूजे नहीं, मैं इनका ख्याल किया हूँ, वैसे मैं तुम्हें भी करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता 40 का 1 और 2 कहता है, भजन संगीता 40 में 1 और 2 ऐसे कहता है, पढ़कर देखिए। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई दी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे प्राण को दृढ़ किया है। देखो, यहाँ दाऊद कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, धीरज से मैं बाट जोता रहा और उसने मेरी और झुक कर मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर आकाश में रहता है, हम उसके पैरों तले हैं, पृथ्वी उसका पाद रखने का जगह है, लेकिन वो हमारे लिए सुनने के लिए झुक कर सुनता है, झुक कर सुनता है। हमारी कराहट क्या है, हमारी बेचैनी क्या है, हम किसके लिए उतावले हैं, इसे सुनने के लिए वो झुक कर सुनता है। और झुक कर सुनकर उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल के कीच से उबारा
और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन है? ये तो अपने माँ बाप से नफरत किया हुआ एक बच्चा था। किसी को वो इच्छा अनुसार बच्चा नहीं था, वो छोटा था, लेकिन उसके माँ बाप दोनों ने उस बच्चे से नफरत की। ये बच्चा क्यों पैदा हुआ? ऐसे था, उसे कुछ भी बढ़िया कार्य उसे नहीं देते थे। देखो, उसके भाई लोग फौजी में थे, लेकिन ये छोटा आखिरी बच्चा, ये तो जंगल में बकरी भेड़ चर रहा था। देखो, जब उनके घर में चवनार हो रहा था तो इसे भेज दिए, जंगल में भेज दिए। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया था, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में अपने को दिया और परमेश्वर ने सही समय पर उसे राजगद्दी में बिठाया। जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलें, उसके हाथ में अपने हाथ को दें, अपनी ज़िंदगी को दें, तो परमेश्वर हमें एक नया मार्ग दिखाएगा जो हमने सोचा नहीं, हमने अभी तक ऐसे सुना नहीं। लोग उसे जब दलदल के कीचड़ में था, सत्यानाश के गड्ढे में था, नीचे देख रहे थे। लोगों ने उसे नीचा देखा, एकदम ऐसे घूर घूर के देखे। लेकिन जब परमेश्वर के हाथ में उसने अपने को सौंपा, परमेश्वर जब उसे ऊंचे स्थान पर ले आए, जब उसको जीत में जीत देता रहा, तो लोगों ने उसे ऊंचे स्थान पर देखने लगे, सर उठाकर देखने लगे। यही दाऊद है जो बछड़े के पीछे जा रहा था, यही दाऊद है जो अभी राजगद्दी में बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों ने आकर उनसे कहा, हमारे लिए राजा बनो, हमारे लिए राजा बनो करके कहने लगे। परमेश्वर जब हमारे संग है, जब परमेश्वर के हाथ में हम रहते हैं, तो परमेश्वर हमें एक नया पात्र बना सकता है। और नया पात्र बनाते समय हम उसके हाथ में जब उपयोगी पात्र होंगे, तो वो हमें ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। उत्पत्ति का किताब 48 48 का 15 और 16 वाला वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति 48, 15 and 16। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। अब वही इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। हालेलुया। देखो, यूसुफ के बारे में और उसके बच्चों के बारे में यहाँ लिखा गया है। अब कौन आशीर्वाद देता है? याकूब आशीर्वाद देता है। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले याकूब शोक से मर रहा था। उसने सोचा, मैं इस दुखी रहकर मैं कब्र में जाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे का मरा हुआ मुंह भी मैं देख नहीं सका। रो रो कर ऐसा उसको अपने आप ऐसा हाल बना दिया कि उसे देखने के लिए कोई भी नहीं थे। उसे कोई भी उस रोने से चुप करा नहीं सके, क्योंकि उसका लाडला था वो मर गया, लेकिन उसका लाश भी नहीं मिला। लेकिन साल बीत गए, सालों साल के बाद उसको एक अच्छी संदेश आती है कि यूसुफ जिंदा है। जब उसने सुना यूसुफ जिंदा है, तो इसके जी में जी आ गए। क्या करे, कैसा हुआ, कैसा ये हो सकता है, सोच भी नहीं सका। जब वह मिस्र गया और जब उसने यूसुफ को देखा और उसके बच्चों को भी देखा, तो इतना खुशी से वो उसको फुला नहीं समाया। और वो कहता है कि वह अपने गवाही देता है, उन बच्चों के सामने गवाही देता है और यूसुफ से कहता है कि परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरा चरवाहा बना। मैं किसी आदमी को नहीं, किसी के
बढ़ाने के कारण मैं नहीं बढ़ा, मैं परमेश्वर के हाथ में रहा और परमेश्वर ही मेरा चरवाहा बना, परमेश्वर ही मुझे चलाया। जब मैं जंगल में अकेला था उसने मेरे संग रहा और उसने मुझे अच्छी वाणी दी और मुझे वो ही हाथ पकड़ कर चलाया। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ वहाँ वो मेरे संग था। यहाँ आने से पहले भी मैंने उससे पूछा और उसी ने कहा कि मुझे मिस्र में जाने के लिए, उसके मुताबिक, उसके वाणी के मुताबिक, उसके चलाए जाने के मुताबिक मैं चलता रहा। वो मुझे चलाया, उसने मुझे बनाया, उसने मुझे सब कार्य सही सही बना कर दिया और उसने मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया। और वही परमेश्वर इस बच्चों को भी आशीर्वाद देगा। मेरे द्वारा मेरा परमेश्वर जो मुझे चलाया वही परमेश्वर मेरे पीढ़ियों को भी चलाएगा, आशीर्वाद देगा करके उन पोतों को उसने आशीर्वाद दिया। जब हम परमेश्वर के हाथ में रहते हैं तो परमेश्वर हमारे खोए हुए सब कुछ कार्य फिर से दे सकता है, हमारे दुख दर्द को मिटाकर खुशी से भर सकता है। जब हम उसके हाथ में रहेंगे, उसके इच्छा अनुसार चलेंगे, उसके जो रास्ता उसने हमें दिखाया उस रास्ते में जाएंगे तो परमेश्वर हमें नया रास्ता बनाकर नए रास्ते में ले जाएगा जो किसी ने भी अभी तक नहीं देखा, नहीं चला। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित किताब 14 का 30 और 31 का पढ़ते हैं। मत्ती रचित किताब 14 का 30 और 31 का। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। बस यहाँ हम देखते हैं पतरस के बारे में। पतरस कौन थे? यीशु मसीह का चुना हुआ 12 चेलों में वो भी एक था। उससे पहले जब हम 20वें वचन में देखते हैं तो एक बड़ा सा अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया। ईसा मसीह ने 5000 से ज़्यादा लोगों को खिलाया और इन चेलों को फटाफट नाव में चढ़ो, उस पार जाओ, उस किनारे में जाओ करके उनको एकदम तुरंत जाने को कहा और ये जाकर पहाड़ में जाकर प्रार्थना करने चले गए। और बीच झील में जब आए तो तूफान आई, वहाँ इतनी बड़ी संकट आए कि लोग कि नाव डगमगाने लगा। उसमें जो चेले थे वो जब चीखने चिल्लाने लगे, क्या करें उनको नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर जो पहाड़ में प्रार्थना कर रहा था वो तुरंत नीचे उतरकर झील के पानी में चलकर इनके पास आया। आते समय लोग घबरा गए, पहले से यहाँ तूफान हो रही है, यहाँ पूरा हलचल मचा हुआ है, नाव डगमगा रहा है और बीच में एक भूत बीच में आ रहा है। क्या परेशानी के ऊपर परेशानी, परेशानी के ऊपर परेशानी। लेकिन परमेश्वर यीशु ने कहा, मत डर, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मत डर। तो ये वाणी सुनते ही, ये आवाज सुनते ही पतरस ने कहा, अगर तू है तो मुझे भी इस पानी में चलने की आज्ञा दे। क्या ये हो सकता है? लेकिन पतरस का ऐसा दृढ़ विश्वास था, अगर वो मसीह है तो मैं भी चल सकता हूं। और वो नाव से उतरा, चलता रहा, पानी में चलता रहा। लेकिन जब उसने वहां की हवा के झोंकों को देखा, वहां जब उसने सिचुएशन को देखा, जब तक वो यीशु को देख रहा था वो चल रहा था, जब उसने बाएं दाएं मुड़कर देखा तो वो डूबने लगा। डूबते समय वो अपने साथियों को नहीं बुलाया, उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो मछुआरा हूं, मुझे तो अच्छी तरह तैरना आता है, वैसे नहीं सोचा। लेकिन आगे जो यीशु था उसे पुकारा और अपना हाथ उसको उठा के दिया, मुझे बचाओ। तुरंत यीशु ने
हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर उठाकर उसी पानी में जहां वो डूब रहा था उसी पानी में चलकर नाव पर चढ़े। देखिए परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना अद्भुत कार्य करता है। वो कहता है क्यों अल्प विश्वासी हो, विश्वास करो, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें अपने हाथ में रखा हूं, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ने की सामर्थ दूंगा, मत डर मत डर, मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया हालेलुया। व्यवस्था विवरण 1:31 हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 1:31। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुँचाने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। देखो मैंने पहले से आपको कहा था, परमेश्वर जंगल में लोगों को अपने हाथ में थाम कर ले आया। जब लाल समुद्र आगे आया, लोगों ने बुड़बुड़ाया, चीखा चिल्लाया, लेकिन मूसा ने कहा चुप रहो, खड़े होकर देखो क्या हो रहा है। वैसे जब वो उस समुद्र को पार करके आए और दुश्मनों को परमेश्वर ने उनको उसी समुद्र पर डुबो दिया, बहुत गीत गाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें जीत दिया। अच्छी बात है। थोड़े दूर गए, फिर बोलने लगे हमें इस जंगल में खाना कौन देगा। परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा। फिर थोड़े दूर गए, पानी कौन देगा। परमेश्वर ने पानी दिया। सब कुछ जो जो उन्होंने मांगा सब कुछ दिया। एक लड़का कैसे अपने बाप से मांगता है, वैसे सब कुछ उन्होंने मांग मांग कर लिया, लेकिन वो सब कुछ भूलने वाले थे। परमेश्वर उससे बहुत दुखी था। वह कहता है मेरे प्रिय, तुम सोचो मैंने क्या कुछ आपके लिए नहीं किया है, सोच कर देखो। अभी तक मैंने आपको चलाया है, आगे भी चलाऊंगा। भजन संगीता 41:41 41:3। जब वे व्याधि के मारे श्याह पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। हालेलुया हालेलुया। अगर आप व्याधि में हैं, आपको व्याधि है, नहीं तो रोग है, आपको बहुत दिनों से आप अपने खटिया में पड़े हैं, आपके बीमार को चंगा करने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर कहता है मैं बिछौने को उलटकर ठीक करूंगा। जब परमेश्वर कहता है तो उस पर विश्वास करके प्रार्थना कीजिए, बाट जोइए, परमेश्वर जरूर आपको आशीर्वाद ही से भर देगा। मत्ती रचित किताब 8:17 वाला वचन पढ़ते हैं। मत्ती रचित किताब 8:17। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने हमारे दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने हमारी दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया। वो जब सूली पर चढ़ने से पहले खोड़े खाए थे, उसके खोड़े खाने के कारण हम लोग चंगे हो गए। हमारी बीमारी से उसने छुटकारा दिया, उसने हमारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है। आप संदेह मत कीजिए, परमेश्वर आपको जरूर आशीर्वाद से भर देगा। इज़रा का किताब इज़रा 8:31 वाला वचन पढ़ते हैं। इज़रा 8:31 वाला वचन। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहावा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारी परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। यहाँ हम देखते हैं यज़रा कहता है कि हमारे संग तो लोग थे जब वह बंदुआई से बाहर आए, और उन देश के अन्य जात का राजा जहाँ उन्हें
बंदी बनाकर ले गया। वो राजा के अनुमति से ये लोग वहाँ से बाहर आए। सोना चांदी सब कुछ रखे थे, बहुत भंडार रखे थे, क्योंकि ये लोग कहाँ गए? कलीसिया बनाने के जा रहे थे। तो जाते समय इनके पास तो बहुत कुछ था, लेकिन वह परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर रहने के कारण शत्रु और मार्ग पर घात करने वालों के हाथ से उनको बचाया। आपके पास क्या है? धन दौलत, आपके पास सुख, अच्छी तंदुरुस्त शरीर, इसे छीनने के लिए शत्रु कोई ना कोई उपाय सोचता रहता है। लेकिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रहे तो शत्रुओं और मार्ग में घात करने वालों के हाथ से वो बचाएगा। जब हम उसके ऊपर निर्भर करें, जब हम उस पर विश्वास करें, अपने को उसके हाथ में सौंपें, तो परमेश्वर हमें रोग से बचाता है, शत्रुओं से बचाता है, दलदल के कीच से हमें उठाता है, नीचे नहीं ऊपर स्थान पर हमें रखता है। कब? जब हम उस पर विश्वास करें। आखिर वचन पढ़ेंगे, दानियल का किताब 6 का 16 वाला वचन। दानियल 6 का 16 वाला वचन। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंह की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं एक अन्य राजा, अन्य देश का राजा दानियल से कहता है कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। क्योंकि उसने ऐसा एक ताकीद बना दिया है कि उस जो भी इस आज्ञा के विरुद्ध करेंगे उसे सिंहों के मान में डाल देना है। लेकिन उसे बदलना राजा से ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसे आखिरी समय पर वो उठाकर उसे सिंहों के बीच में डालने गए तो वही राजा कहता है तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा। और देखिए 20 वाला वचन उसी में देखते हैं। रात भर गया, पूरे रात राजा को नींद नहीं आई। वो यहाँ वहां टहल रहा था, क्या होगा क्या होगा, मेरे प्रिय दानियल को क्या होगा, वो सिंहों ने अभी तक काट लिया होगा, अभी तक उसे चबा दिया होगा। सोच सोच कर उसको नींद उड़ गई। लेकिन 20 वाले वचन में जब हम पढ़ते हैं, दानियल का किताब 6 का 20 वाला वचन। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शौक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? हालेलुया। देखो वो कैसे शोक भरी आवाज से कहा होगा, दानियल दानियल, हे मेरे प्रिय दानियल, तू नित्य जो तू उपासना करता था, तेरा परमेश्वर क्या तुझे छुड़ाया? जब दानियल उस सिंहों के बीच में से कहता है कि हाँ मेरा परमेश्वर ने मुझे बचाया, तो राजियों को कितना खुश होगा। वो राजा इतना खुशी हो गया, वो सोच भी नहीं सका। भूखे बहुत सारे सिंह थे, एक दो नहीं, बहुत सारे सिंह थे, लेकिन एक ने भी एक छोटा सा पंजा भी उसके ऊपर नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर उन सिंहों को ऐसा आज्ञा दिया कि वे चुप रहे। जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे चुप रहे। देखो जब हम परमेश्वर के हाथ में रहते हैं, हमें कोई भी कुछ भी नाश नहीं कर सकता। बस आपको विश्वास करना है, आपको पूरे मन से दिल से परमेश्वर के हाथ में सौंपना होगा, तब परमेश्वर आपके लिए बड़ा कार्य करेगा, बहुताई से आशीर्वाद देगा और आपको ऐसा कार्य
करेगा कि दूसरे लोग आपके लिए गवाही देंगे। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए एक अच्छी वाचा दिया है। आपने हमें एक प्रतिज्ञा वचन दिया है कि तुम मेरे हाथ में हो। इस महीना पूरा हम यही वचन को पकड़कर चलने के लिए हमें सामर्थ्य दे प्रभु। हमारे घर में, हमारे कार्यालय में, हमारे मुल्क में, हमारे सब जगह में हमें सब दुर्घटना से, सब किस्म के रोग से, सब किस्म के कठिनाई से, सब किस्म के दुख से हमें छुटकारा देकर आशीर्वाद से हमें ये महीना चलने के लिए आपके हाथ में हम पूरे पूरे सौंपते हैं। विश्वास के साथ हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जब हम बुलाते हैं तो हमारे निकट आता है। हम आपके हाथ में हैं, हमें नया पात्र बना दे। मसीह के नाम से हमारा प्रार्थना सुन, कबूल कर। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलिए हम सब एक साथ बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन।